Hello, Bachu. Let's see the question. And here the question is, what is crystallization? How can this technique be used to purify impure copper sulfate? कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है एंड हम इस टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं टू प्योरीफाई द इम्प्योर कॉपर सल्फेट। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बच्चों हम क्रिस्टलाइजेशन की क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली बच्चों एक सेपरेशन टेक्निक ही है जिसमें कि होता क्या है दैट इट इज अ प्रोसेस दैट separates a pure a pure solid in the form of its crystal from अ सॉल्यूशन। यानी कि बच्चों सॉल्यूशन में से सॉलिड सॉल्यूट को सेपरेट करना इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। अब हमें बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि हम किस तरीके से इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर सल्फेट निकालेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं इस पार्ट को एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीजर कि हम किस तरीके से इस प्रोसीजर को कैरी आउट करेंगे। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हम प्रोसीजर को। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा दैट टेक some impure कॉपर सल्फेट। इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेंगे बच्चों हम, ये एक्चुअली में ब्लू कलर का होता है वैसे तो। इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। चाइना डिश बच्चों एक टाइप की बाउल होती है इन आर लैब्स, तो हम चाइना डिश में सम अमाउंट ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेंगे डिपेंडिंग कि हम कितना ज़्यादा प्योरीफाई करना चाहते हैं। ठीक है। देन सेकेंड स्टेप होगा हमारा यहाँ पे दैट डिजोल्व द कंटेंट, मतलब कि बच्चों जितना भी हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया होगा कंटेंट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। हम उसे बच्चों ऐड कर देंगे इनटू मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन एंड फिल्टर द इम्प्योरिटीज। और बच्चों जो भी इम्प्योरिटीज होंगी हम उन्हें पहले फिल्टर आउट कर देंगे। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी कॉपर सल्फेट की, हम उसे सेपरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। देन हम यहाँ पे बच्चों थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। अब बच्चों हमने जो भी हमारी इम्प्योरिटी सॉल्युबल नहीं थी वाटर में उसे फिल्टर कर दिया विद दी हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड। अब हमारे पास सोल्यूशन बच गया है इम्प्योर कॉपर सल्फेट एंड वाटर का। अब हमें बच्चों क्या करना है, अब हमें प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इवापोरेट करेंगे, इवापोरेट वाटर फ्रॉम सोल्यूशन। हम वाटर को इवापोरेट करेंगे फ्रॉम दी सोल्यूशन टू गेट। बच्चों ये ध्यान रखना है कि हम सारा अमाउंट ऑफ वाटर वहां से ऐसे इवापोरेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतना अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेट करेंगे जिससे कि हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाए। टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्चुअली में बच्चों कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4, तो हम यहाँ पे उसका केमिकल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं लिखने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पे बच्चों, दैट जब हम यहाँ पे उसे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि जब हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेट हो जाएगा उसके बाद हम बच्चों सोल्यूशन को हीटिंग पे से हटा लेंगे। अब हम उसे और ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, हम फिर उस सोल्यूशन को क्या कर देंगे, कवर द सोल्यूशन। हम उस सोल्यूशन को कवर कर देंगे विद द फिल्टर पेपर की हेल्प से, विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड। हम बच्चों से ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल डाउन स्लोली।
क्यों बच्चों, जब वो कूल डाउन होगा स्लोली तो वहां पे क्या होगा, उसकी हेल्प से क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट विल बी विल बी फॉर्म्ड। तो इसी तरीके से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से प्योर सैंपल को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, उसे वाटर में मिक्स किया, जो इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं हो रही थी उन्हें फिल्टर आउट कर लिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को इवापोरेट करा, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन बचा हमने उसे साइड में रख के कूल करा, जहाँ से कि हमें क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट मिले। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।